हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज हम लोग अपना क्यूबरनेटिस सीक्रेट का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको के गेट नोट्स करके दिखा देता हूँ कि हम वही मिनी क्यूब क्लस्टर यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमारा एक कंट्रोल प्लेन है और एक वर्कर नोड है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले आज अपना सीक्रेट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले उसे इम्परेटिव वे से क्रिएट करने वाले हैं जो कि एक जेनेरिक सीक्रेट होगा। ठीक है, उसकी कमांड होगी क्यूब CTL क्रिएट सीक्रेट। देन हम कौन सा टाइप ले रहे हैं, हम उसका जेनेरिक टाइप ले रहे हैं। देन हम लिखेंगे DB सीक्रेट, मीन्स ये उसका नाम होगा। देन हम उसमें कौन सी वैल्यूज़ पास करना चाहते हैं, तो मैं इसको बैकस्लैश करके नीचे पास करता हूँ। तो हम उसमें पास करना चाहते हैं हाइफन फ्रॉम लिटरल्स, ओके, इक्वल टू यूज़र नेम इक्वल टू DB यूज़र, देन बैकस्लैश एंड हाइफन फ्रॉम लिटरल इक्वल टू पासवर्ड। ठीक है, तो अब हम इसमें पासवर्ड पास करते हैं। तो पासवर्ड इक्वल टू, मान लेते हैं हम इसका कोई भी पासवर्ड देते हैं DB@123। ठीक है, तो DB, ओके, DB@123। तो ये हमने एक सीक्रेट क्रिएट कर दी। ठीक है, अब अगर हम एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा एक सीक्रेट क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अगर हम के गेट सीक्रेट करके देखें तो आप देख सकते हैं हमारा DB सीक्रेट क्रिएट हो गया है जिसका टाइप ओपेक है। बेसिकली मैंने आपको बताया था जब आप डिक्लेरेटिव वे से या किसी में करते हैं तो आपको टाइप वहाँ पे ओपेक ही मेंशन कर रहता है, पर इम्परेटिव एक स्मार्ट अप्रोच है जो कि इनकोडिंग एंड टाइप बदलना ये सब वो खुद ही कर लेता है। ठीक है, तो अगर हम इसे अब डिस्क्राइब करके देखें तो क्यूब CTL डिस्क्राइब सीक्रेट और हमारे सीक्रेट का नाम जो कि ये है। ठीक है, अगर मैं ये लिखूं और मैं इसके बीच में एक स्पेस दे देता हूं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें शो हो रहा है कि हमारा एक यूज़र नेम है जो कि 6 बिट्स का है और एक जो पासवर्ड है वो 6 बिट्स का है। पर क्योंकि ये एक सीक्रेट है इसलिए आपको डिस्क्राइब करने पर भी उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो शो नहीं हो रही। तो ये एक एडवांटेज होता है सीक्रेट का। तो चलिए काम करते हैं, इसको ना किसी एक पॉड YAML में पास ऑन करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक पॉड YAML क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ नैनो, ओके, pod1.yaml, ओके, एंड हम उसमें अब टाइप करते हैं API वर्जन काइंड मेटाडेटा एंड स्पेक, ओके। देन हम उसमें API वर्जन देते हैं अपना पॉड का, तो वो है हमारा V1, काइंड इज पॉड, मेटाडेटा में हमें उसका नेम देना है तो होगा सीक्रेट डेमो 1, ओके। देन हम जेनेरिक में उसके कंटेनर्स को देते हैं, तो हम बेसिकली कौन सा कंटेनर यूज़ करने वाले हैं, जी बिल्कुल सही कहा आपने, हम इसमें एनजेनिक्स की इमेज यूज़ करेंगे इस कंटेनर में। ओके, तो मैं इमेज सेक्शन लिख देता हूँ एनजेनिक्स, फिर हम इसको इन्वायरमेंट पास करेंगे। ओके, इन्वायरमेंट में हम बेसिकली इसको ये सीक्रेट पास ऑन करेंगे, तो हाइफन नेम, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, पूरा सीक्रेट देने की जगह मैं सिर्फ इसे यूज़र नेम पास करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको दे देता हूँ यूज़र नेम, देन वैल्यू फ्रॉम, मतलब इसको वैल्यू कहाँ से मिलनी चाहिए, तो वैल्यू फ्रॉम सीक्रेट की रेफरेंस। अब हम लिखेंगे सीक्रेट की रेफरेंस, मीन्स हम सीक्रेट की को एक रेफरेंस कर रहे हैं, तो सीक्रेट की रेफरेंस। देन कौन सी सीक्रेट की को आप रेफरेंस कर रहे हैं तो उसको हम देते हैं नेम DB सीक्रेट, एंड उसकी जो की है जिसको हम रेफरेंस करना चाहते हैं वो है की विच इज़ यूज़र नेम। ठीक है, तो ये हमारी एक पॉड YAML हमने क्रिएट कर ली है जिसमें बेसिकली हमने एक सैम्पल पॉड बनाया जिसका नाम सीक्रेट डेमो 1 है और हम उसमें इस सीक्रेट की यूज़र नेम को पास ऑन कर रहे हैं। तो चलिए अब इसे Y दबा के एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्रिएट हो गया। तो अगर हम इसे के अप्लाई पहले कर देते हैं, के अप्लाई -f pod1.yaml, तो अगर हम के गेट पॉड करें, ओके, के गेट पॉड, तो आप देख सकते हैं हमारा जो सीक्रेट डेमो 1 है वो चल रहा है। और इसके अलावा मैं बाकी जो भी पॉड्स हैं उन्हें डिलीट कर देता हूँ फटाफट। तो मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ, 1 डिलीट हो गया, 2 डिलीट हो गया एंड 3 डिलीट हो गया। ठीक है, तो अगर अब मैं आपको स्क्रीन क्लियर करके के गेट पॉड करूँ तो आप देख सकते हैं हमारा ये सीक्रेट चल रहा है। तो अगर मैं इसको आपको इस पॉड को डिस्क्राइब करके दिखाऊं, के डिस्क्राइब पॉड, कि क्या इसको डिस्क्राइब करने पर भी हमारा सीक्रेट शो हो रहा है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं डिस्क्राइब करने पे हमें इसका नेम स्पेस, कौन सा कंटेनर है, कौन सी कंटेनर इमेज यूज़ हुई है, इसकी कंटेनर ID क्या है, क्या इसका स्टेटस है, इन्वायरमेंट्स में हमने
यूज़र नेम सेट टू द की यूज़र नेम पास कर रखा है, ऑप्शनल फॉल्स है, ये कहाँ माउंट होगा, बट कहीं भी हमें उसका यूज़र नेम या जो हमने वैल्यू दी थी वो हमें शो नहीं हो रही, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम इस जो पॉड है इसके अंदर एग्जैक्ट करके देखते हैं कि क्या वो हमारा जो सीक्रेट है वो यहाँ अवेलेबल है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं के गेट पॉड फिर से कर लेता हूँ और अब लिखते हैं के एग्जैक्ट -it, देन हमारे पॉड का नाम जो कि ये है हाइफन, या तो हम इसमें बैश करके अंदर जाके उसे चेक करें या हम प्रिंट env कर देते हैं, ठीक है। तो आप प्रिंट env करके देखेंगे तो आपका यूज़र नेम db यूज़र यहाँ पास ऑन हो रहा है, ठीक है। बट अगर आप इसके अंदर जाके एको करेंगे तो आपको ये जो यूज़र नेम है ये बेस 64 इनकोडेड में दिखेगा, जिसको आपको फिर से डिकोड करना होगा। तो ये होता है एक सीक्रेट को जब हम उसे जेनेरिकली क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अब चलिए समझते हैं कि डॉकर रजिस्ट्री के सीक्रेट्स को कैसे क्रिएट करते हैं। उससे पहले मैं काम करता हूँ, मैं आपको ये जेनेरिक टाइप को आप डिक्लेरेटिव वे से कैसे क्रिएट करते हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ नैनो जेनेरिक डॉट YAML, ओके, जेनेरिक डॉट YAML। अब मैंने ये एक जेनेरिक ये फाइल क्रिएट कर दी है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक डायरेक्ट पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक YAML फाइल पेस्ट कर दी है जिसमें API वर्जन V1 है, काइंड हमारा सीक्रेट है जिसको हमने नेम दिया है माई सीक्रेट, टाइप ओपेक है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने इसको बेस 64 इनकोड कैसे किया तो आप एक काम कर सकते हैं, मैं इसको एक मिनट के लिए सेव कर लेता हूँ। आपको यहाँ लिखना होगा एको, देन आप अपना कोई भी जो भी आप वैल्यू डालना चाहते हैं वो लिख दीजिए, देन आप यहाँ ग्रैब करके बेस 64 लिख दीजिए, ठीक है। अब आपको जो ये वैल्यू मिली आप यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब मैं अपनी जेनेरिक फाइल में फिर से जाता हूँ और जो यूज़र नेम है वहाँ पे आपको डायरेक्ट अपना यूज़र नेम देने की जगह इस वैल्यू को पुट करना होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये तरीका होता है जब आप किसी सीक्रेट को डिक्लेरेटिव वे से क्रिएट करते हैं। तो अगर अब मैं इसे सेव करने के बाद के अप्लाई करूँ, के अप्लाई -f जेनेरिक डॉट YAML, तो आप देख सकते हैं हमारा एक सीक्रेट माई सीक्रेट क्रिएट हो गया। अगर मैं के गेट सीक्रेट करूँ तो आप देख सकते हैं वो क्रिएट हो गया। अगर मैं के डिस्क्राइब करके भी दिखाऊं तो आपको उसकी वैल्यू शो नहीं होगी, ठीक है। तो मैं माई सीक्रेट लिख देता हूं, तो आप देख सकते हैं उसके अंदर दो चीज़ें, यूज़र नेम पासवर्ड, और जो उसकी बिट्स हैं वो आपको शो हो रही हैं पर जो उसकी वैल्यू है वो एक्चुअल शो नहीं हो रही। तो ये बेसिकली एक डिक्लेरेटिव वे किसी सीक्रेट को क्रिएट करने का, ठीक है। तो अब चलिए समझते हैं कि डॉकर रजिस्ट्री के सीक्रेट को कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए लिखते हैं के क्रिएट सीक्रेट डॉकर रजिस्ट्री, देन हाइफन। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, मैं इसको पाइप करके नीचे लिख देता हूँ ना, बहुत लंबा हो जाएगा वो, हाइफन डॉकर ईमेल इक्वल टू, देन आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के लिए example@gmail.com दे रहा हूँ। ओह सॉरी, मैंने बैकस्लैश लगाना भूल ही गया, तो मैं इसको फिर से क्रिएट करना स्टार्ट करता हूँ, ओके। एंड क्योंकि हमें इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ पास ऑन करनी होती है इसीलिए मैं बैकस्लैश लगा के चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम इसमें हाइफन डॉकर यूज़र नेम देते हैं, यूज़र नेम इक्वल टू डेव, देन हम फिर से बैकस्लैश लगाते हैं। अब हम इसमें डॉकर का पासवर्ड देते हैं, डॉकर पासवर्ड इक्वल टू pass123, ओके, एक एग्जाम्पल के लिए। और इसमें कुछ और पास करना होता है, हाँ एक और चीज़ पे पास करना होती है, वो होती है हमारी सर्वर की URL, तो हम उसको भी पास कर देते हैं। काम करता हूँ मैं उसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ हाइफन डॉकर सर्वर इक्वल टू ये, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारा एक डॉकर रजिस्ट्री का सीक्रेट क्रिएट हो चुका है जिसमें हमने डॉकर यूज़र नेम, डॉकर पासवर्ड, उसके बाद हमारा डॉकर ईमेल क्या है, ये सब हमने पास ऑन कर दिया। अगर हम अब एंटर करें तो इसमें क्या इशू है मैं चेक कर लेता हूँ, ओके। के क्रिएट डॉकर रजिस्ट्री, ओके, लेट मी सी व्हाट्स द इशू। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया है कि हमारा क्या इशू आ रहा है। बेसिकली हमने यहाँ लिखा हुआ है kubectl क्रिएट सीक्रेट डॉकर रजिस्ट्री, उसका टाइप है, एंड देन हमने उसके डायरेक्ट लिटरल्स को पास कर दिया, बट हमने कहीं भी उस सीक्रेट का नाम पास ऑन नहीं किया, जिस वजह से एरर आ रहा है। तो मैं इसीलिए आपको इन तरीके के एरर्स दिखाता रहता हूँ ताकि आपको भी पता चल सके कि छोटी छोटी मिस्टेक इन हम सभी लोग से हो सकती है। तो अगर आपको भी ऐसी कोई एरर्स हैं तो आप kubernetes.io की ऑफिशियल साइट पर जाएँ, उसका स्टैंडर्ड सिंटेक्स देखें, या आप यहाँ पे भी डॉकर हेल्प करके देख सकते हैं। तो मैं अब एक सही कमांड लिख देता हूँ जिसमें आप देख सकते हैं kubectl क्रिएट सीक्रेट
डॉकर रजिस्ट्री एंड देन हमने उसका एक नाम दिया हुआ डॉकर सीक्रेट जो हमने यहाँ नहीं दिया था। तो अब अगर मैं इसको इनपुट करने के बाद एंटर करूँ तो आप देख सकते हैं हमारा एक सीक्रेट क्रिएट हो गया है। तो अगर मैं के गेट सीक्रेट करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक डॉकर सीक्रेट नाम क्रिएट हो चुका है जो कि डॉकर कॉन्फिग जेसन को टाइप को यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, एक पॉड यामल क्रिएट करते हैं जिसमें हम बेसिकली इस सीक्रेट्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, और हम इसको पास ऑन करके चेक करेंगे कि ये पास हो रहे हैं कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ नैनो pod2.yaml। ओके, pod2.yaml। और अब मैं यहाँ पे अपने कोड को लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा कोड है विच इज़ API वर्जन V1 काइंड पॉड एंड मेटा डेटा में हमने इसको नाम दिया है सीक्रेट डेमो 2। हम बेसिकली इसमें भी जो कंटेनर यूज़ कर रहे हैं वो एनजिनिक्स का यूज़ कर रहे हैं और हम इसमें सीक्रेट की रेफरेंस में डॉकर सीक्रेट को डायरेक्ट पास ऑन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं अब इसे सेव करके अप्लाई करूँ तो के अप्लाई -f pod2.yaml। ओके, जस्ट अ मिनट, pod2.yaml। ठीक है, तो ये हमारा जो पॉड है वो क्रिएट हो गया। अगर मैं के गेट पॉड करूँ तो आप देख सकते हैं हमारा सीक्रेट डेमो 2 क्रिएट हो गया है। तो अगर हम इसके अंदर एग्जैक्ट करके जाएं और चेक करें क्या हमारे जो वैल्यूज़ हैं वहाँ पास ऑन हुए हैं कि नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, के एग्जैक्ट -it, देन हम इसके अंदर चलते हैं -बैश। ओके, -बैश। तो हम उसके अंदर आ चुके हैं, आप ls करके देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट env करें तो आप देख सकते हैं हमारा एक डॉकर कॉन्फिग जेसन नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है जिसके अंदर हमारे सारे डॉकर के क्रेडेंशियल्स पास ऑन हुए हैं, जिसकी myregistry.example : ये हमारा सर्वर URL है, यूज़र नेम, उसका पासवर्ड, ये उसका ईमेल और ये उसका एक ऑथ क्रिएट हुआ है। तो अगर हम इस कंटेनर से बाहर चलें, ठीक है, और अगर मैं आपको के डिस्क्राइब सीक्रेट करके दिखाऊं, के डिस्क्राइब सीक्रेट डॉकर सीक्रेट, ओके, डॉकर सीक्रेट, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो डॉकर रजिस्ट्री के सीक्रेट होते हैं वो डॉकर कॉन्फिग जेसन इस फॉर्म में जाते हैं, जिस वजह से जब हमने उसके अंदर प्रिंट env किया था तो वो उस जो भी क्रेडिट्स थे वो हमारे इसी जेसन की फाइल के अंदर सेव होते हैं env की तरह। ठीक है, तो ये बेसिकली एक डॉकर स्टैंडर्ड्स है जिनको आपको पता होना चाहिए। कई बार CK एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि आपके जो डॉकर रजिस्ट्री के क्रेडेंशियल्स होते हैं जब हम उन्हें सीक्रेट्स में स्टोर करते हैं तो वो किस जेसन में सेव होते हैं, तो उसका जो आंसर होता है वो होता है डॉकर कॉन्फिग जेसन। तो आपको मैं ऐसे ही छोटे छोटे बीच में क्वेश्चन भी बताता रहूँगा, इसको आप नोट डाउन करते रहिएगा, तो ये आपके लिए आगे बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना थर्ड और लास्ट सीक्रेट के बारे में देख लेते हैं जो कि है हमारा TLS सीक्रेट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, के क्रिएट सीक्रेट, ओके, TLS टाइप का, जिसका नाम है माई TLS सीक्रेट। ओके, माई TLS सीक्रेट। अब हमें उसमें क्या करना होगा, हमें उसमें जो भी सीक्रेट पास करने हैं वो पास ऑन करने होते हैं। इसकी उसके लिए हम पास करते हैं सर्टिफिकेट, तो जो कि मेरा पड़ा हुआ है /root/data/server/ca.cert। इसी सिमिलर तरीके से हमें उसको की भी पास ऑन करनी होती, तो हम लिखते हैं -की =/root/data/server/ca.key। ओके, तो ओके, ये कांट यू रूट क्योंकि उसको रूट प्रिविलेजेस नहीं है, तो मैं काम करता हूँ, मैं sudo su कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर हम के गेट सीक्रेट करके देखें तो ओके, इसमें के यूज़ नहीं हो सकता, kubectl गेट सीक्रेट, तो कुछ परमिशन डिनाइड हो रही थी जिसकी वजह से हमारा जो एरर था वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा था। तो मैंने उसको सारी परमिशन दे दी, बेसिकली मैंने sudo chmod 777 दे दिए, जिस वजह से अब वो वर्क कर रहा है। तो अगर मैं उसे फिर से क्रिएट करना चाहूँ तो मैं लिखूँगा के क्रिएट, ओके, देन हम अपना सीक्रेट लिखेंगे सीक्रेट, देन हम उस सीक्रेट का नाम देंगे पहले टाइप, देन हम उसका नाम देंगे माई TLS सीक्रेट। ओके, देन अब हम उसमें उसकी सर्ट फाइल देंगे -cert /home/azure user/harshit एंड /data/ उसकी जो सर्वर फाइल है वो है server.ca.cert। इसी तरीके से
हम उसकी हाइफन हाइफन की फाइल देंगे जिसका पाथ भी ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, एंड हमें यहाँ पे बस की लिखना होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो सीक्रेट है वो क्रिएट हो चुका है। तो अगर मैं के गेट सीक्रेट करके देखूँ तो आप देख सकते हैं हमारा माई TLS सीक्रेट एक क्रिएट हो गया जिसका जो टाइप है वो है kubernetes.io/TLS। तो अगर मैं डिस्क्राइब करूँ kubectl डिस्क्राइब सीक्रेट, और ये है हमारे सीक्रेट का नाम। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर एक TLS.cert सर्टिफिकेट फाइल गई है और एक TLS.key फाइल गई है। तो ये बेसिकली एक हमारे TLS सर्टिफिकेट भी क्रिएट हो गए। तो आप इसकी pod YAML लिखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ स्क्रीन और लिखता हूँ nano pod3.yaml। ओके, तो अब हम चलिए फास्ट से इसको हम लोग क्या करते हैं, हम इस बार इसको माउंट करते हैं। मीन्स कि हमने ये देखा कि हम पहले कैसे एक होल सीक्रेट को पास ऑन कर सकते हैं और कैसे किसी की रेफरेंस को। अब हम इस TLS सर्टिफिकेट को माउंट करते हैं एज अ वॉल्यूम। तो मैं लिखता हूँ API वर्जन मेटा डेटा काइंड एंड स्पेक। ओके, तो ये सब हमारा लिख गया है मेन 4 कंपोनेंट्स। हमारा API वर्जन होगा V1, काइंड होगा पॉड, देन हम उसका नेम देंगे सीक्रेट डेमो 3। ओके, सीक्रेट डेमो 3। देन हम उसको स्पेक में सबसे पहले उसकी चीज़ लिखेंगे कंटेनर्स। देन हम उसका नेम देंगे कंटेनर का, तो उसका नेम होगा डेमो कंटेनर। ओके, देन हम उसमें इमेज यूज़ करेंगे एंजिनिक्स। एक बहुत ही लाइट वेट इमेज होती है और वो काफ़ी हद तक उबुंटू के जो पैकेजेस होती है उसको कंटेन करती है, जिस वजह से मैं उसको हर बार एंजिनिक्स लेता हूँ, ठीक है। तो हम वॉल्यूम माउंट्स ले रहे हैं और हम उस वॉल्यूम माउंट का नेम देंगे डेटा। ओके, एंड हम इसे माउंट करेंगे माउंट पाथ, जो कि सबसे क्रूशियल पॉइंट होता है। अगर आप ये माउंट पाथ ही नहीं देंगे तो वो डेटा को आपके माउंट कहाँ करेगा। तो मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ। अब हमें बेसिकली कंटेनर्स के बराबर में एक वॉल्यूम को क्रिएट भी करना होगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ वॉल्यूम्स। ओके, और उस वॉल्यूम का जो नेम है वो हमारे वॉल्यूम माउंट के सेम होना चाहिए। तो हमारा जो वॉल्यूम माउंट का नेम है वो है डेटा, तो मैं इसी के नाम से बनाऊँगा। और हम इस वॉल्यूम में बेसिकली एक सीक्रेट पास कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नेम होगा सीक्रेट नेम होगा हमारा माई TLS सीक्रेट। जिसके आपने अभी देखा कि हमने एक TLS सीक्रेट बनाया, तो मैं उसी को पास ऑन कर रहा हूँ। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ और देखता हूँ कोई एरर तो नहीं आता है। अगर आता है तो हम उसे लाइव यहीं सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या एरर है, ठीक है। तो हमारी pod3.yaml है। ओके, हमारा कोई भी एरर नहीं आया और हमारा जो पॉड है वो क्रिएट हो गया है। तो अगर हम kget pod करें तो आप देख सकते हैं हमारा जो थर्ड सीक्रेट डेमो है वो भी क्रिएट हो गया। तो अगर अब हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो सीक्रेट डेमो हमने जो वॉल्यूम माउंट किया है तो माउंट हुआ है कि नहीं, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि exec इसके अंदर और -it भी। ओके, -it, देन हम इसमें हाइफन बैश कर देते हैं, ठीक है। हाइफन बैश ls करके देखते हैं, ठीक है, सही चल रहा है। तो हमने जहाँ से माउंट किया वो है /etc/cert डेटा। ओके, तो हमने इसके अंदर अगर ls करें तो आप देख सकते हैं हमारा एक TLS.cert और TLS.key हमारा सक्सेसफुली जा चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने तीनों तरीके के सीक्रेट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे माउंट करते हैं, कैसे उनके अंदर जाते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये सब आप देख चुके हैं। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी सीक्रेट को या एको करके या बेस 64 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। आप बेसिकली उस नाम को लिखिए, ग्रैप करके बेस 64 कर दीजिए, तो वो आपका बेस 64 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको उस बेस 64 को इनकोड करना है, मीन्स देखना है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो आप इसी पे ग्रैप करके बेस 64 एंड -d मीन्स डिकोड कर दिए, तो आप देख सकते हैं हमारा सेम वैल्यू भी आ चुका है। तो ये सब आपको थोड़े थोड़े स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए और बेसिक भी। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे थ्योरी पोर्शन में अब क्या बचा है। ओके गाइज, तो हमने अपनी सारे प्रैक्टिकल्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा आज, ठीक है। तो हमने सबसे पहले समझा सीक्रेट्स क्या होता है और हमें उन्हें यूज़ करने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो बेसिकली हमने समझा कि हमें हार्ड कोड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को डायरेक्ट पॉड्स के अंदर यूज़ नहीं करना चाहिए, ना ही सोर्स कोड में। जैसे कि हमने समझा कि अगर हमारा एक पॉड है जिसमें हमें TLS सीक्रेट, यूज़र नेम या पासवर्ड ऐसा कुछ ENVs में पास करना है, तो हम उसे डायरेक्ट पास ऑन करने की जगह या कॉन्फ़िग मैप में पास ऑन करने की जगह सीक्रेट में यूज़ करेंगे,
कॉन्फ़िग मैप में हम इसलिए यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसको एंड यूज़र डिकोड कर सकता है या बेसिकली डायरेक्ट प्रिंट ENV करके देख सकता है, और ENV में वो डायरेक्ट YAMLs के अंदर से ही देख सकता है। तो दोनों के ये डिसएडवांटेज थे जिसकी वजह से अब हम सीक्रेट को यूज़ करते हैं। ये बेसिकली आपको प्रोवाइड करता है कंट्रोल एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा, मीन सिर्फ आप ही उसको डिकोड करके देख सकते हैं, क्योंकि वो जो आप डिकोड करते हैं वो सिर्फ आपके सिस्टम पे ही इनकोड या डिकोड हो सकता है, जिस वजह से किसी और को वो जो डेटा है वो शो नहीं हो सकता है। तो इससे आपको कंट्रोल एक्सेस प्रोवाइड होता है और आप अपने कॉन्फ़िगरेशंस को एप्लीकेशन लॉजिक से अलग रख सकते हैं, जिससे कि आपकी सिक्योरिटी और मैनेजेबिलिटी एनहांस होती है। ठीक है, इसके अलावा हमने समझा कि कॉमन टाइप्स के सीक्रेट क्या होते हैं, जैसे कि हमारा कोई कॉमन टाइप का सीक्रेट हो सकता है APIs की, जो कि हम ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। हमारा एक सीक्रेट हो सकता है पासवर्ड, इसकी हम जो यूज़र नेम या पासवर्ड इससे लॉगिन करते हैं गूगल पे या किसी पे, तो वो हमारा हो सकता है एक सीक्रेट। हमारे डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स या हमारे डॉकर हब के क्रेडेंशियल्स, ये भी एक तरीके के सीक्रेट्स होते हैं, तो ये भी सीक्रेट्स कैटेगरी में आते हैं। बाकी हमारी इंक्रिप्शन कीज एंड टोकन्स, ये सब भी सीक्रेट्स में आते हैं। ठीक है, बाकी फिर हमने समझा कि हमारे कितने टाइप्स के सीक्रेट होते हैं। ओपेक बेसिकली हमारा जेनेरिक टाइप का सीक्रेट होता है, जो कि एक जनरल पर्पस सीक्रेट होता है। जब हमें ना पता हो कि हमें कौन सा स्पेसिफिक सीक्रेट लेना है तो हम जेनरिक ले सकते हैं। जब हम किसी डॉकर रजिस्ट्री के सीक्रेट को सेव करते हैं तो हमें उसको इसमें डॉकर रजिस्ट्री के टाइप में सेव करना रहता है। जब हम अपने TLS सर्टिफिकेट, कीज़ या ऑथेंटिकेशन टोकन्स, इन सबको स्टोर करना रहता है तो हम TLS यूज़ करते हैं। और हम बेसिकली सर्विस अकाउंट टोकन भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले एक सर्विस अकाउंट बनाना पड़ता है, देन उसके टोकन को जो सेव करते हैं उसे सर्विस अकाउंट टोकन कहते हैं। तो हम इसको जब हम सर्विस अकाउंट पढ़ेंगे तब हम इसको भी डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, इसके अलावा हमने समझा कि कैसे हम उसको इम्परेटिव वे से बना सकते हैं, जो कि डायरेक्ट कमांड होती है, जस्ट लाइक कॉन्फिग मैप, जिसमें हम kubectl क्रिएट कॉन्फिग मैप जैसे लिखते थे। बस इसमें एक डिफरेंस है कि आपको जो उसका टाइप है वो भी मेंशन करना रहेगा, बाकी ये सेम रहता है। उसके अलावा आप kubectl गेट सीक्रेट करके उसे चेक कर सकते हैं, और अगर आपको किसी पॉड के अंदर उसे मेंशन करना है तो ये इस तरीके से हम उसको मेंशन कर सकते हैं, जिसमें बेसिकली मैंने शो कर रखा है कि मैं यूज़र नेम को सीक्रेट यूज़र नेम के थ्रू पास कर रहा हूँ और पासवर्ड को सीक्रेट पासवर्ड की मदद से। ठीक है, तो मैं अलग अलग कीज़ में उसको पास कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसका ये एग्जांपल दिखाया। इसके अलावा बस इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी मैंने यहाँ पे एक ब्लॉग लिंक आपको शेयर कर रखा है, जिसमें आप जाके इसके फुल इन डेप्थ थ्योरी को, इसके प्रैक्टिकल को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप इसको अपने लोकल इन्वायरमेंट में ज़रूर चला के देखें, जिससे आपका एक हैंड्स ऑन बहुत ही अच्छा तरीके से हो और आप कुबरनेटिस के सारे ऑब्जेक्ट्स को बहुत ही इन डेप्थ पढ़ सकें। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग डेटा लाइफ साइकिल्स मैनेजमेंट एंड ETCD बैकअप स्टोरेज सब कैसे लेते हैं ये देखें। तो तब तक के लिए वेट करते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।